मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। एनकाउंटर को लेकर लोगों का मानना है कि ऐसे अपराधियों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। वैसे ही माफियाओं के अंत पर कई लोग जश्न मना रहे थे और योगी की लोकप्रियता भी उससे बढ़ती है। वहीं कानून जाहिर तौर पर इसको न्याय संगत नहीं मानेगा। वो कहेगा कि उसी अपराधी के खिलाफ आपका बुलडोजर कैसे चल गया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है जिसका विपक्ष को मुकाबला करना है, क्योंकि ये बात तय है कि कानून व्यवस्था में ये योगी की लोकप्रियता को ऐड ही करता है। यूपी में जिस तरह से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केवल बुलडोजर का उपयोग किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये देश संविधान से चलता है। 80-20 की बात करेंगे आप, शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे, तमाम चीज़ों की बात करेंगे चुनाव के अंदर। और उसके बाद क्या होगा भाई? उन्नाव के जो रेपिस्ट थे उनके घर के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? कठुआ वालों पे कब चलेगा? हाथरस वालों पे कब चलेगा? कुलदीप सेंगर के घर पर कब बुलडोजर चलेगा, जरा बता दीजिए। और मोदी जी जिस प्रज्वल रवन्ना को लेके घूम रहे थे वोट दिलवाते हुए, 3000 के करीब महिलाओं के साथ उसने गलत काम किया, मोदी जी तो वोट दिलवा रहे थे, उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा भाई? क्या बीजेपी चलाने के लिए तैयार है उनके लिए? मुझे लगता है कि जिस तरह से आज बुलडोजर का भी दुरुपयोग हो रहा, हर चीज के लिए केवल आप हिंदू मुसलमान में उसको डाइवर्ट कर दीजिए, लेकिन ये आग केवल उत्तर प्रदेश या हिंदू मुसलमान तक नहीं रुकेगी। ये आग सबके घरों पर जाएगी, हिंदुओं के घरों पर भी जाएगी। लेह लद्दाख में क्या हुआ, वही हुआ ना। अभी मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं सपा का। अरे अपना मैनिफेस्टो ले आते जिसमें लद्दाख में लिखा था कि हम शेड्यूल 6 में उसको लेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, उस मैनिफेस्टो को भी लेके खड़े हो जाते हैं। सोनम वांगचुक को जेल में डाल दो, फलाने को जेल में डाल दो, इसका मैनिफेस्टो ही है। अपना भी 2014 का मैनिफेस्टो ले आते, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे और बुलेट ट्रेन चलेगी और पता नहीं कौन कौन सी बातें थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनको भी लेकर आ जाते, उनको लेकर बैठ जाते और उससे ही पता चल जाता कि भाई मैनिफेस्टो की क्या कीमत है। गायत्री प्रजापति जेल में भी सुरक्षित नहीं है। कल ही कुछ हुआ है उसके साथ। दुर्भाग्य यह है कि उसकी पत्नी को लेकर अमेठी में वोट बीजेपी मांग रही थी। आज वो बहुत बुरा आदमी चोरों के साथ भी बैठकर, जिन लोगों जो घोषित अपराधी हैं उनसे भी वोट लेने में मास्टर है। वो हरियाणा में कौन था, वो एक बाबा, 21 बार पैरोल दे दी उसको, 21 बार, राम रहीम को। और ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं क्योंकि हरियाणा का चुनाव था, राम रहीम के पास वोट थे तो उसको पैरोल दे दो। जो पैरोल जेलर दे रहा था उसको टिकट दे दो। और ये लोग कहते हैं महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ठीक, बुलडोजर का केवल और केवल राजनीतिक उपयोग हुआ है। मुझे बताइए 10 से ज्यादा SIT बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक का भी रिजल्ट नहीं आया। और दंगों की बात की इन्होंने, संसद में के पटल पर जवाब दिया कि मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के अंदर 5000 से ज्यादा दंगे हुए। ये संसद के पटल पर दिया गया उत्तर है। दुर्भाग्य ये है कि आज आप संविधान को पीछे करना चाहते हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की चीजों को सामने लाना चाहते हैं। मिस्टर खान एक बार बोलिए चोरी से अंतिम बात कहना चाहूंगा, वोट चोरी से सत्ता तो मिल सकती है लेकिन संविधान का सम्मान नहीं कर सकते आप। शर्म करो शर्म। गौरव जी आपसे सवाल। अंजना जी, जब आप कहते हैं कि देश कानून से चलेगा, जो त्वरित न्याय के लिए बुलडोजर चल जाती हैं, चाहे कुछ भी चल जाता है, तो वो अभी तो मैं आपको उत्तर दे देता हूँ पेशे से। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, वो ऑर्डर मेरे पास है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो कानून प्रक्रिया है उसका पालन करिए और उसके बाद बुलडोजर चलिए, और स्टे नहीं किया बुलडोजर चलाना। का रेप हुआ था हाथरस के अंदर, तो जब उसका 11-12 बजे के आसपास रेप के बाद उसको मार दिया गया था, तो वहाँ की पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको दाह संस्कार कर दिया गया। उसके परिवार को उसकी लाश तक देखने को नहीं मिली। और आप लोग कहते हैं कि हमारे देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़की बेटियां सुरक्षित हैं। किस तरीके से सुरक्षित है सर, जवाब दीजिए। देखिए, अगर एक भी बलात्कार की घटना होती है तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। लड़के हैं, लड़कों से गलती है ये नहीं कहते हैं। एक पत्रकार अखिलेश यादव से पूछती है रेप क्यों हुआ, तो वो कहते हैं तुम तो सेफ हो, महिला पत्रकार थी। तो मैं इतना ही कहूंगा, आप आंकड़े देख लीजिए, जब से हमारी सरकार आई है, चाहे रेप हो, चाहे डकैती हो, चाहे मर्डर हो, 30 से 40% कमी आई है इन सभी जो गंभीर अपराध है। गजब टूबीबाज आदमी हो। आप लोग यहाँ पर लगभग 100 लोग बैठे हैं। मुझे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बताइए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई हो और उसमें रेपिस्ट को सजा हो गई हो। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट पिछले 8 साल में एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं हुई। गायत्री प्रजापति की हुई, कुलदीप सेंगर की हुई, कोई फास्ट ट्रैक
कोई फास्ट ट्रैक कुछ कोर्ट नहीं नहीं पता, बनी है। बस आके बोलते कुलदीप रहते सिंह सेंगर के जो पीड़िता थी उसको किस तरह से मारा गया, उसके परिवार को वो मुझसे बेहतर अंजना जी जानती है। अंजना जी ने बताओ, अंजना देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था ना, दिक्कत ये जब नब्ज पकड़ी जाती है। अंजना जी ने अपने एक शो में कुलदीप सेंगर वाले केस की पूरी बकिया उधेड़ी थी। मैं आज उसको रिपीट नहीं करना चाहता। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब एनकाउंटर होता है तो धर्म नहीं देखा जाता है, अपराधी अपराधी होता है। याकूब मेमन आतंकवादी का धर्म देख रहे थे कांग्रेस और सपा वाले, लेकिन विकास दुबे धर्म नहीं देखा और इनकी नौकरी जाने वाली है। सपा अखिलेश यादव का बयान है कि ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, चेक करा लीजिए, ये उसमें भी धर्म ढूंढते हैं, जाति ढूंढते हैं। और योगी जी कहते हैं अगर तुम आतंकी हो, अगर तुम उपद्रवी हो तो जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। अभी बता है भाई, अभी बता है। जरा जी, मुझे लगता है आसाराम बापू के सामने जो देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए यूं करते थे, आज ये फोटो लेकर उन पे कोई आरोप नहीं था, तब झूठ मत बोलिए। भाई उनके ऊपर उस समय पर आरोप भी थे और वो जेल में भी हैं, ठीक है। दिक्कत यही है, अरे भाई दिक्कत ये है, तौकीर रजा को मोहरा किसने बनाया है ये तो जांच में पता चलेगा। दुर्भाग्य ये है कि कुलदीप सेंगर हो, तमाम जितने भी रेप के आरोपी रहे, तमाम लोग रहे, उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूसीसी लगभग 30 साल से गुजरात में शासन है बीजेपी का। यूसीसी ले आए क्या? गोवा में यूसीसी लागू हुआ। बच्चों, तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, अगर हिंदू महिला को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो पुरुष दूसरी शादी कर सकता है। ये यूसीसी है इनका, गोवा में इनकी सरकार लेकर आई है। दूसरी चीज, आपकी सरकार 11 साल से केंद्र में है, आप यूसीसी लेकर क्यों नहीं आए? 2018 में नवंबर में एक कमेटी बनी लॉ कमीशन के द्वारा और फरवरी 2019 में उसने रिपोर्ट दी इनकी सरकार ने कि देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता नहीं। बताइए, एक कमेटी बनी थी और उसने रिपोर्ट दी थी कि नहीं दी थी? सवाल है, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, सवाल पूछा गया, बीजेपी के प्रवक्ता धूम दबा के भाग गए। उन्नाव में बेटी के साथ अन्याय हुआ, कितना बुरा अन्याय हुआ, बीजेपी के प्रवक्ता धूम बजा के भाग गए। एक दो नाम बार बार रटे रहते हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। आप बताइए, टॉप 10 माफिया जिनकी वजह से मिर्जापुर में अभी देखा था कि मीटिंग चल रही थी, माफिया बैठे थे, बोले ये जिला मेरा, ये जिला मेरा, ये जिला मेरा। इस तरह की मीटिंग आपने देखी अभी हो रही थी, वीडियो देखा आपने? क्योंकि चश्मा डबल लगा लो तब दिखाई पड़ेगा। आपके चश्मे पे धर्म का रंग चढ़ा हुआ है, आपके चश्मे पे हिंदू मुस्लिम का रंग चढ़ा हुआ है, आपके चश्मे पे यहाँ नफरत का रंग चढ़ा हुआ है। अरे माफिया होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, माफिया किसी का नहीं होता है। माफिया जब उसके क्षेत्र में जब भी कोई इंटर करता है, चाहे किसी धर्म का हो, हर आदमी को खत्म करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज विधानसभा उठा के देख ली उत्तर प्रदेश की, 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे किसके ऊपर है, निकाल दीजिए, लिस्ट सामने दे दीजिए, कर दीजिए उनके ऊपर इनकाउंटर। मैं आपके साथ खड़ा हूं, करिए आप सारे इनकाउंटर। जो 50 से ज्यादा जिन पे आपराधिक मुकदमे हो, उनका घर गिरा दीजिए। हिम्मत नहीं पड़ेगी, जीभ लड़खड़ा जाएगी, सरकार गिर जाएगी। डर के मारे तो विधानसभा के अंदर जब इनके मंत्री एक बोलना चाहते थे ना, तो रोक दिया गया, मत बोलो, माफियाओं का मत बोलो, क्योंकि बीजेपी के निकल आएंगे वो। शर्म आनी चाहिए, आप शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ इस बलिए इसलिए दो लोगों का नाम लेते हो क्योंकि आपको ना नफरत फैलाने में सूट करते हैं। अरे हम कहते हैं कोई माफिया हो समाज के अंदर में अगर गलत काम करेगा, चाहे तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा हो या कोई भी हो, समाज के अंदर में गलत करेगा, उसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मौलाना तौकीर रजा को आप माफिया कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कोई भी हो तो सोच लीजिए, आपकी पार्टी को सूट करती है। मौलाना तौकीर, मेरी पार्टी की बात नहीं हो रही है, मौलाना तौकीर। अरे विकास दुबे कौन से धर्म का था? विकास दुबे कौन से धर्म का था? आप मेरी बात सुन लीजिए। विकास दुबे कौन से धर्म सुन लीजिए? अरे ये क्या, विकास दुबे, मैं बता रहा हूं ना, विकास दुबे ने इतना दुर्दांत काम किया था। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात का विरोध, इस बात को कह रही थी कि आप एनकाउंटर किसके राज में हुआ? लेकिन आप क्या करते हो, उसके बाद आप सबको बचाते घूम रहे हो, सबको बचा रही है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये भूल गए हैं कि अभी 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी लोकसभा में 37 सीटें जीती है, ये 33 सीटें जीते हैं और डिबेट में इलू करते रह गए। आखिर जीता कौन? समाजवादी पार्टी 37 सीटें। इन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात की, तो मैं आपको बता दूं, महिला सम्मान में अगर एनसीआरबी का डाटा निकाल लेंगे तो 2025 का हत्या, अपहरण, दहेज यूपी नंबर 1 है। महिलाओं की हालत है कि लखीमपुर में जब कोचिंग क्लास में बच्ची जाती है तो कोचिंग क्लास के अंदर तक लड़का छेड़ता नजर आता है।
तो आपने क्या किया? मेरठ में बच्ची के साथ, शादीशुदा एक लेडी के साथ अन्याय हुआ, उसके बच्चे, दोनों बच्चों की मौत हो गई। मैं तो शब्दों में भी नहीं बोल सकता। मेरठ में एक बच्ची के साथ इसी तरह का अन्याय हुआ। इसी तरह का अन्याय शाहजहांपुर में बेटी के साथ हुआ, तो कानपुर में इसी तरह से बच्ची के साथ अन्याय हुआ। लगातार बच्चियों के साथ अन्याय आपकी सरकार में बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पे सिर्फ बात करोगे इलू इलू की। आप बताइए कि किस तरह की बात आप करना चाहते हैं? आपके यहाँ हिंसा कासगंज, बहराइच, संभल, मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली, किस लिए इस बात की इसकी हिंसा हो रही है? और आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं हम आएंगे तो सबकी गर्मी निकाल देंगे। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। मैं पक्षधर हूं, जो गलत करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने गलती की तो सजा उसके भाई, उसकी बहन, उसके मां, उसके बाप को दे दोगे आप। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। उसका घर गिरा दोगे। अगर आपको घर गिराना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि आप उसको कानूनन नोटिस दीजिए। आप देखिए उसके लीगल इलीगल है या नहीं है। आप सामूहिक दंड नहीं दे सकते, तो क्या आप न्यायपालिका का सम्मान नहीं करेंगे? हम सिर्फ इस बात के लिए कि ताली पिटवाने के लिए मुख्यमंत्री जी इस तरह की बातें कर देंगे, तो इस तरह हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान तो धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदुस्तान तो अनेकता में एकता वाला देश है। फिर हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, फिर हमारे यहाँ पे और जो तालिबानी देश, उसमें क्या अंतर रह जाएगा? कोई शासन, अतीक अहमद से लेकर एक पूरा हिस्ट्री है वहां पर जो माफियाओं का राज चलता था। हाँ भाई गलत है, लेकिन चुनाव में आते थे, आप लोग टिकट देते थे, वो इलेक्शन लड़ते थे, देश की संसद, विधानसभा, हर जगह पहुंचते थे। क्या ये एक्शन सही नहीं है? बीजेपी की सरकार कितने दिन हो गई? 8 साल। तो 8 साल से 9 साल हो गया ना। तौकीर रजा क्यों नहीं जेल में गया? तौकीर रजा क्यों नहीं जेल में गया? मैं सवाल पूछता हूं। अगर उसने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जैसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, जो भड़काने की भाषा थी, तो उसको जेल में डालना चाहिए। उसके मकान पे बुलडोजर चलना चाहिए था। उन पे गरीब लोगों को बुलडोजर चलाया। इनको कहा गया कि नगर पालिका की जमीन पे कब्जा किए हुए थे। ये कब्जा कौन कराया था? नगर पालिका ने कि टाउन एरिया ने? किसने कब्जा कराया था भाई? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमको कुछ नहीं पता। और आपने मासूम बच्चों को लाठियों से पीटा। आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया आपने पानी का इस्तेमाल नहीं किया आपने। सिर्फ आपने लाठी चलाना है। लाठी में चाहे बच्चे मरे, चाहे महिलाएं मरे, चाहे जो भी हो जाए। आप फतेहपुर की बात आ रही थी अभी, मकबरे में चढ़ गए। कितने लोग चढ़ गए थे? कह दिया था, 1 हफ्ते पहले कहा था कि मकबरे में आके झंडा गाड़ेंगे, जिसको रोकना है रोक लो। तो पुलिस ने बैरिकेडिंग किया वहां पर और 10 होमगार्ड के सिपाही खड़े कर दिए और झंडा गाड़ने वाले आए, चुपचाप चले गए, स्वागत किया कि जाओ झंडा गाड़ो। वो तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं फतेहपुर की जनता को, हिंदू हो या मुसलमान, जिन्होंने दंगा होने से रोक लिया। वरना इस देश प्रदेश में एक दंगा जरूर हो जाता, जिस तरह की माहौल वहां बनाया गया था। आप 2 तरह की बातें करोगे। आप संवैधानिक पद में बैठ करके ठोक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, जन्नत जहन्नुम को टिकट कटवा देंगे। ये कोई भाषा? जब से देश आजाद हुआ है, इतनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, कोई मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। आज जो योगी आदित्यनाथ जी भाषा ठीक है, योगी आदित्यनाथ ये धमका रहे हैं, ये सबको धमका रहे हैं। झूठ है, झूठ है।